उनके गुरु वाल्के सर, हमारी फूलताई, जिनको समण संत का पुरस्कार मिला है, महाराष्ट्र के लोगों ने दिया है। हमारे कच्छप सर रेलवे के अधिकारी हैं, प्रेमनाथ सरोज जी, दीनानाथ मौर्य जी, ओपी बैरवा जी रेलवे अधिकारी, अपना रेलवे यूनियन के अध्यक्ष हैं और यहाँ बैठे हुए इस देश के भावी भविष्य निर्माण करता हूँ। मैं अपनी बात इस लाइन से शुरू करूंगा कि विज्ञान के इस युग में हमने मूर्खता की पराकाष्ठा को देखा है, पत्थर को दूध पीते हुए और इंसान को पानी के लिए तड़पते हुए देखा है। साथियों, पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही विचारधारा है जो बैरवा साहब ने आपको समझा दिया होगा, उसको मैं स्पीच से समझाऊंगा। एक झूठ की विचारधारा है और दूसरी सच की। जहां भी झूठ है वह नफरत है, जहाँ नफरत है वह कलह है, जहाँ कलह है वह अवनति है, जहाँ अवनति है वहाँ हिंसा है और जहाँ हिंसा है वहाँ विनाश। जहाँ भी प्रेम है, जहाँ भी सच है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ भाईचारा है, जहाँ भाईचारा है वहाँ उन्नति है, जहाँ उन्नति है वहाँ शांति है और जहाँ शांति है वहाँ युद्ध नहीं बुद्ध। कुछ मनवादियों ने झूठ को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना पैदा की और इसी झूठ की व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों के आने के बाद एक हिंदू नाम की चादर लपेट दी। अब समस्या यह है कि इस झूठ की व्यवस्था को हम धर्म समझते हैं तो इसकी पूजा करते हैं, दरअसल एक गुलामी की व्यवस्था है। तो वोल्टायर ने कहा, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। हम आपको 10 मिनट में एहसास कराएंगे कि हम इस व्यवस्था में कैसे गुलाम। उसने कह दिया हम ब्रह्मा के मुंह से निकले और हमको कह दिया तुम पैर से निकले। ब्रह्मा के मुंह में बच्चेदानी, छाती में बच्चेदानी, पेट में बच्चेदानी, पैर में बच्चेदानी। ब्रह्मा जी का कुछ काम धाम है ही नहीं। दिन भर क्या काम कर रहे हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए हैं तो इनको अमेरिका जाना चाहिए था, जापान जाना चाहिए था, रसिया जाना चाहिए, कहीं गए? ये ब्रह्मा जी कहाँ घूम रहे हैं? इंडिया। खाली इंडिया में। सारे शूद्र कहाँ पैदा हो गए? हिंदुस्तान। तो ये बताइए झूठ है कि सच है? हम तो कहते हैं कि अगर ब्रह्मा के हम लोग पैर से निकले हैं तो मैं तो कहता हूं ब्रह्मा का पैर को निकाल देते हैं, देखते हैं ब्रह्मा कितने दिन चलता है। आप लोग तैयार हैं? सारे लोग ब्रह्मा को लूला बनाइए, देखता हूं कैसे चलेंगे। और ये जान लीजिए, जो नेपाल में क्रांति हुई है, बांग्लादेश में हुई है, श्रीलंका में हुई है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत देश के अंदर ऐसी क्रांति होगी पूरी दुनिया देखेगी। आप सिर्फ ओबीसी को जगाते रहिए। बैरवा साहब देखिए, किसी ग्रुप में झगड़ा नहीं करते हैं। जो मिशनरी आदमी होता है, जिसका दिमाग, बड़ी सोच, अगर आप बड़ी सोच रखते हैं तो बड़ा रिजल्ट आता है। अभी एक साथी ने बोला हमारे लोग गड्ढा खोद रहे थे और वहां मर जा रहे थे पानी के लिए। तो गौतम बुद्ध ने बोला भाई ये कैसे कैसे गड्ढे हैं, सारे लोग खोद रहे हैं और मर जा रहे हैं। बोला साहब ये सारे लोग अलग अलग गड्ढा खोद रहे हैं इसलिए मर गए। तो उन्होंने कहा अगर सारे लोग मिलके एक गड्ढा खोले होते तो पानी हो गया, तो सबको पानी मिलता। इसीलिए 85 के लोगों किसी भी बात पे झगड़ा मत करो। मैं तो कहता हूं उन्होंने घर घर भगवान पहुंचा दिया है, सारे लोग घर घर महापुरुष पहुंचाओ। बताओ उसका एंटीना काम करेगा? मैं तो कहता हूं घर में भगवान है, भगवान रहने दीजिए, उसके बगल में महापुरुष लगा दीजिए, दोनों भगवानों में झगड़ा होने दीजिए। जो भगवान असली रहेगा वो रह जाएगा और नकली सुबह सुबह 18 चैनल 19 बाबा, आपका राहु केतु गड़बड़ चल रहा है, शनि की दशा बराबर नहीं है, बजरंग बली को केला चढ़ाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी पत्थर को केला चढ़ा रहा है। बताइए हम पागल हैं कि नहीं है? कोई माई बाप को केला दे रहा है? तो हमने इसके ऊपर कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाएगा।
जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसे प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है ही नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एक मात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो बतलाएगा, जाते कुछ पूछ दो तो मारामारी पर उतर आएगा। ईश्वर अल्लाह किधर है? ईश्वर होता तो मंदिर में बलात्कार रुक जाता, अल्लाह होता तो मस्जिद में रुक जाता, कहीं रुक रहा है? बताइए झूठ है कि नहीं है? ये मोबाइल देखिए, ये मोबाइल में दो पार्ट है, ये हार्डवेयर है, छोटा सा दिमाग सॉफ्टवेयर है। अगर ये हैंग हो गया तो चलता नहीं है। हमारा भी ये दिमाग सॉफ्टवेयर है, ये शरीर हार्डवेयर है, ये बचपन में हैंग हो गया। कैसा? अच्छा चमार हुआ तो भंगी से तू छह चूचा हुआ। अच्छा पाल जी हैं और छह चूचा, राजभर हैं और छह चूचा। अच्छा भैया मौर्य जी हुआ तो और छह चूचा हो। अच्छा कुर्मी, अरे आप तो और छह चूचा। अरे यादव जी, अरे आप तो और छह चूचा। हर आदमी खुश है कि हमारे नीचे तो कोई है, मगर कोई नहीं सोच रहा है हम किसके नीचे। धर्म में वर्ण, वर्ण में शूद्र, शूद्र में जाति, जाति में ऊंच नीच, और ब्राह्मण के आगे तो गर्व से कैसे कहें हम हिंदू हैं। इसलिए हमने पूरे देश में नारा लगा दिया है कि गर्व से कहो हम श्रमण परंपरा के लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, लूट के खाने वाले लोग नहीं। इसलिए उत्तर भारत में एक अंबेडकर पैदा हुए जिनका नाम था डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा। उन्होंने कहा मरेंगे मारेंगे परंतु हिंदू नहीं कहलाएंगे। बताइए हिंदू आज के बाद कहलाएंगे आप लोग? नहीं। अगर हम लोग अपने महापुरुषों के असली वारिस हैं, अगर उनके लायक संतान हैं, तो कल के बाद सारे देवी देवता हमारे घर से बताइए गायब होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस। अगर नहीं गायब कर सकते तो बैरवा साहब का नौकरी छोड़ना हमारे हिसाब से गुनाह है। कौन करेगा आपके लिए इतना त्याग? ये पेरियार साहब 95 साल जिंदा रहे, भगवान को नहीं मानते थे। आपको 95 साल जिंदा रहना है कि नहीं रहना है? सही से बताइए। अगर इनको आदर्श मानेंगे तो 95 साल 100% जिंदा रहे। प्रेरणा मिलती कि आप जाइए गांव में, एक गांव में आईएएस हो गया, पूरा गांव आईएएस हो जाता है। अगर ऐसे लोग प्रेरणा घर में सामने रखेंगे तो बताइए आप आगे नहीं जाएंगे। आप सारे चालों में देखिए कौन कौन रह रहा है। 85 के लोग क्यों इस झूठ की व्यवस्था को हम मानते हैं? गर्व से कहो ओहिर है, गर्व से कहो गुडरिया है, गर्व से कहो धोबी घंटा। हमको लोगों ने बोला अरे तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारी बच्चे की शादी नहीं होगी। हमने बोला मत होने तो कहीं दूसरी जगह कर लेगा। हमारा 85 का समाज है। हमने लड़कों को बोल दिया है कोई भी लड़की पसंद आए मेरी तरफ से हरी झंडी है, करके आओ। तो हमारा तो गलती से हो गया पहले से बिना कैडर लिए। बैरव साहब बचपन में दे दिए होते 100% दूसरी जाति में करता मैं। तो इस व्यवस्था में अब क्या है? नीच है। हम रेलवे की नौकरी छोड़ दिए, कोई नहीं पूछ रहा है कहां काम करते हो। लेकिन जब रेलवे में थे तो आदमी पूछता अच्छा रेलवे में है तो रेलवे में क्या है? क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4। मैं बताता था मैं रेलवे में क्लास 3 हूं, लेकिन रेलवे संविधान से चल रही है तो हम परीक्षा दे करके क्लास 2 बन सकते हैं, क्लास 1 बन सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जैसे आप बोलते हैं हम हिंदू हैं, आदमी चुप नहीं बैठा। अच्छा हिंदू है तो कौन वाला हिंदू है? क्लास 1 ब्राह्मण है, क्लास 2 क्षत्रिय है, क्लास 3 वैश्य है, या क्लास 4 शूद्र है? हिंदू धर्म में क्या है? शूद्र हैं। और शूद्र हैं तो कितना भी लंबा टीका लगाइए, कितना भी लंबा धागा बांधिए, कोई आपको हिंदू मानता है? वो आपको हाथ में धागा पहनाता, क्या बोलता है? एन बंदो बलि राजा दान मंद्रो वहां तेन तो हम प्रतिबद्ध में रचे माचल माचल। जिस धागे से आपके राजा दान बिरबाली को हम लोगों ने गुलाम बनाया, उसी धागे से हम आपको गुलाम बना रहे। माचल माचल, हिलना मत हिलना मत। अहिर हो तो खाली भैंसी चराओ, गडरिया हो तो भेड़ चराओ, धोबी हो तो कपड़ा धो, नहीं तो क्या होगा? ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे। और नाराज कहाँ भेजेंगे? नरक में। नरक में क्या रखा है? गरम तेल का कड़ाहा, आपको पकौड़ा जैसा तला जाए। तो बताइए इस झूठ की व्यवस्था में हम नीच हैं।
जैसे बिहार के अध्यक्ष गुप्ता जी कहते हैं कि हम चमार के घर खाना खा लिए, तो पिताजी बोले तुम तो चमार हो। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, चमार के घर खाना खाने से हम चमार बन गए, तो कल मैं पंडित घर खाना खा लूंगा और पंडित। तो उन्होंने कहा ही ना हुई। तो इस धर्म में आप धागा पहने तो क्या है, ये गुलामी का प्रतीक है। कुत्ता दो तरह का होता है, पालतू एक फालतू। फालतू के गले में पट्टा रहता है, फालतू खुला घूमता है। ब्राह्मण आपके हाथ का धागा दूर से देख के समझ जाता है कि हमारी झूठ की व्यवस्था का फालतू। कुत्ता बोलना ठीक नहीं, मैं भी पहनता था। तो इस व्यवस्था में आप नीच है, आपको कोई MP MLA बनने का कोई राइट्स नहीं है, ग्राम प्रधान बनने का कोई राइट्स नहीं है, शिक्षा लेने का कोई राइट्स। आपकी शिक्षा बंद हो रही है, वो अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है? अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि हम हिंदू हैं, और हिंदू हैं तो हिंदू में कहीं लिखा है शूद्र को शिक्षा मिलना चाहिए। ब्राह्मण सही कर रहा है या गलत कर रहा है? बिल्कुल सही कर रहा है। यादव जी लोगों का इटावा में बाल छील दिया, मूत्र से नहलवा दिया, वो सही किया कि गलत किया? सही किया। परसों मौर्य जी लोगों का हुआ कि नहीं हुआ? कथा में बेइज्जती हुआ कि नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में पटेल लोगों का हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो कहता हूं जितनी बिरादरी OBC की है, इनका अच्छे से एक बार शुद्धिकरण होना चाहिए। हमारे मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा रिजल्ट ये ब्राह्मण जो कर रहे हैं, इससे बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। सारे यादव लोग फोन कर रहे हैं, हमको पंडित से शादी नहीं कराना है। मैं बोला 5 साल पहले से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा था। इटावा कांड हुआ तो समझ में आ रहा है। तो ब्राह्मण बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दीजिए। जगाने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण को कभी देखा आपने गाय को माता कहते हो, भैंस को माता कहते हो देखा है कभी? इतने सारे जानवर हैं इंडिया में, किसी को माता कहता है? कहाँ गाय को कहता है? गाय गोरी है, भैंस काली है, गोरे कालों का युद्ध है। तो हमने कविता बनाई, गाय तुम्हारी माता है तो सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है, मौसी तो स्वीकार करो। कहे भी भैंस दिख जाए उसे बोलिए देख तेरी मौसी जा रही है। तो इस झूठ की व्यवस्था में क्या मिलेगा? गाय, गोबर, इंडिया, पाकिस्तान और कुछ नहीं। मूत्र का इतना गुणगान करेगा, इतना उसका महिमा वर्णित करेगा, पूरे देश में मूत्र के लिए लाइन लगेगी। दूध वो पिएगा और मूत्र हम पिएंगे। इतना खतरनाक प्राणी है ये। तो भैरव साहब बोलते हैं ज्यादा उनके बारे में कुछ मत बोलो, अपनी व्यवस्था समझाओ। ये झूठ की व्यवस्था को समझिए, इस व्यवस्था में आप नीच हैं, ऊपर जा ही नहीं सकते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा तो भारत छोड़ के जा गए हो तो जा करके हम जाने से हमें फायदा क्या हुआ? और भैंस चराएगा, गडरिया भेड़ चराएगा, धोबी कपड़ा धोएगा। तो अंग्रेजों ने 389 सदस्यों का चयन किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनता है। वो कहता है मानो मानो एक समान। वो कहता है फ्रीडम ऑफ व्यवसाय। पहले तुम भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, चमड़े का काम करते थे, अब चाहो तो तुम MP बनो, MLA बनो, मुख्यमंत्री बनो। ये संविधान आपको आगे बढ़ाया है। खपड़े का घर गांव में आपको पक्का दिख रहा है, क्या किसी हनुमान जी की कृपा है? सुबह सुबह हम लोग 85 वाले क्या कर रहे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पूर्ण। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। तो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका फोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसका फोटो है? तो सुबह सुबह हमारे घर में भीम चालीसा बजना चाहिए या हनुमान चालीसा? भीम चालीसा। भीम चालीसा 85 जब बजाएगा तो उसका एंटीना सीधा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा? टेढ़ा करना है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए। सारे लोग कल से बुद्ध चालीसा, कबीर चालीसा, भीम चालीसा बजाइए, पेरियार चालीसा बजाइए। कैसे देखिए आएगा घर में? आएगा ही नहीं, उसका एंटीना काम ही नहीं करेगा। अब घर में भगवान रहते हैं, चंदा लेने आ जाता है। गणपति जयंती, दुर्गा जयंती, इतने सारे भगवान पता नहीं कहाँ। भैरवा साहब नहीं मिले थे। मैं रेलवे में जैसे ज्वाइन किया, दहीसर रेलवे क्वार्टर रहता था, कोई भी हमसे चंदा मांगने आता था। उस समय हमारे पिताजी गांव में रहते थे। हमारे दिमाग में पता नहीं कहाँ से भावना आ गई, मैं झूठ बोलता था, पिताजी नहीं है, चंदा नहीं मिलेगा। तो अच्छा हुआ भैरवा साहब मिल गए। झूठ इतना बारीक है, हवा से भी बारीक है, समझ में नहीं आता।
ब्राह्मणों का जो, मनुवादियों का जो झूठ है, ये हवा से भी बारीक है, बिल्कुल नहीं दिखता। जब तक भैरवा साहब का कैरेक्टर नहीं लिया मैं भी टन 2 मिनट में कोटा पोती के लिए हनुमान जयंती का चालीसा पढ़ देता था। तो झूठ आप सच समझिए, झूठ की व्यवस्था में आजीवन आप गुलाम रहेंगे। आपका सब अधिकार, वोट का अधिकार छीन रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। तो जो धर्म को आप लात नहीं मार सकते, सारे ओबीसी से लात नहीं मरवा सकते, तब तक ब्राह्मण आपके देश में हावी रहेगा। 29 राज्य का राज्यपाल वहीं रहेगा, मुख्यमंत्री वहीं रहेगा, जज वहीं रहेगा, सारे 26 राज्य का राज्य पीएम भी वहीं रहेगा, होम मिनिस्टर भी वहीं रहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर भी वहीं रहेगा। आपको क्या मिलेगा इस धर्म में? घंटा। क्या मिलता है धर्म में? आप मंदिर जा रहे, जय काली माई, जय दुर्गा माई, आपका ध्यान भगवान पे, उसका ध्यान कहाँ है? दान पेटी हटा देंगे, पंडित रहेगा नहीं। वो किसके लिए बैठा है? तो इस व्यवस्था में क्या मिलता है? घंटा। दूसरा क्या मिलता है? आप ब्रह्मा के पैर से निकले, नीचता। अब पुराने लोग तो इतना घृणित काम बता नहीं सकता हूं। पंडित पैर में गोबर सोबर लगा के आता था, थरिया में रख के उसका पांव धोते थे लोग। और चरणामृत, चरणामृत है कि चरणों की गंदगी। तो इस व्यवस्था में क्या मिलता है? चरणामृत, दूसरा घंटा, और तीसरा नीचता। फिर भी हम इस धर्म में पड़े हुए हैं। तो बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, कल से हर एक आदमी एक ओबीसी को जगाएगा कि नहीं जगाएगा? कुछ नहीं करना है, उसको दे दीजिए कैलेंडर। ये मैं कैलेंडर 400 लेके आया हूं, पैसा नहीं है, लेके जाइए आप लोग। सारे कैलेंडर लेके जाइए, अपने अपने गांव में बांटिए, समझाइए। देखिए अशोक निषाद जी हैं, इन्होंने जितने गांव में बच्चे पास हुए थे, सब लोग मिठाई चढ़ाने हनुमान जी के पास चले जाते हैं। इन्होंने क्या किया? सारे बच्चों को बुलाया। कहां बुलाया? खड़े हो जाइए, अंबेडकर मूर्ति के सामने सुल्तानपुर में। बच्चों से पूछवाया, बताओ तुमको नौकरी हनुमान जी ने दिया था या बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से? सारे लोगों ने बोला, हमको आज तक कोई ऐसा बताया नहीं, समाज में ऐसा है ही नहीं, आप बताएं और काम ना हो। हमको यादव लोगों ने जौनपुर में बुलाया, बोला होली मिलन समारोह में आ जाओ। मैं बोला आ जाऊंगा, हम तो होली खेलता नहीं हूं। मैं क्यों बोलूं होली नहीं खेलता हूं? अगर ऐसा बोलूंगा तो बुलाते ही नहीं। मैं पहुंच गया। अब हम क्या करें वहां पे? बोले हमको तो भाषण देने को मिलेगा नहीं। मैं बोला भाई खाली 1 ही मिनट बोलूंगा। मैं बोला बताओ, आप एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम प्रधान बन रहे हो, किसकी देन है? उन्होंने कहा संविधान की। बोला संविधान शपथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला होना चाहिए। करो। कोई मर जा रहा है, वहां संविधान शपथ करा रहे हैं, मालूम है? लोग खोज रहे हैं देवेंद्र यादव कहां है, वो शपथ नहीं हुआ। ये परंपरा, समाज परंपराओं से जुड़ता है। वो झूठ की परंपरा बना दिया है, समाज गुलाम है। अब सच की परंपरा को डेवलप करिए। गली गली में वो भगवान बांट रहा है, चश्मा लेने जा रहा है, भगवान देते रहा है। आप महापुरुष पहुंचाइए, कैसे नहीं समाज बदलेगा? हम काम ही नहीं कर रहे हैं, खाली बस सपा बसपा। अरे छोड़िए इनको। मैं तो बोलता हूं, आपको कोई पसंद नहीं है, मत जाइए वोट देने, झगड़ा मत करिए। सपा बसपा, चला सपा बसपा आपके लिए ज्यादा, पार्टी के लिए कुछ नहीं बोलना है, लेकिन आप बिल्कुल झगड़ा मत करिए। सपा बसपा काम करेगी तो जीतेगी नहीं। काम करते थे मान्यवर साहब, क्या जो जीतते नहीं थे लोग? किसी को विनती करना पड़ता था? बताइए, मान्यवर साहब के साथ टाइम में सरकारें आपकी बनती थी कि नहीं बनती थी? तो आप काम करिए। मान्यवर साहब ने क्या काम किया? सामाजिक मिशन चलाया। मिशन चलाइए, कैसे नहीं सरकार बनेगी? किसी का तारीफदारी मत करिए। मिशन वाले लोग प्लीज, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको झगड़ने दीजिए। हमको बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है। कोई बोल दिया देवेंद्र यादव, अरे हमारा पर्सनल क्या विचार है, उससे क्या लेना देना? हमारा संगठन किसी पार्टी का प्रचार कर रहा है क्या? हमारा संगठन 3 काम कर रहा है, ध्यान करो, कोई मर गया, संविधान की शपथ करो, और कैलेंडर में यही काम कर रहा है। पर्सनली कौन क्या किस पार्टी में जाना हो जाइए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमने बाबा साहब के ऊपर एक कविता बनाई कि बड़ा अजीब दास्ता है इस देश का। जो कहते थे जाति प्रथा खत्म करो, उनको जातिवादी बना दिया, और वो जिन्होंने जातियों के बीच, उनको हिंदूवादी बना दिया। हिंदू धर्म कुछ नहीं, जातियों का एक झमेला है। जहाँ 6-6 इंच का अंतर हो, वह मूर्खों का एक मेला है। कार्ल मार्क्स जी कहते थे धर्म एक अफीम का गोला है, इस नशे से दूर रहो, यह शोषण का एक झोला है अगर आप एकलव्य तो अंगूठा आपको कटवाना है अगर आप ब्राह्मण वर्ग से तो द्रोणाचार्य पुरस्कार भी पाना है। जब भी कोई मेडल जीते
जाति उसको बताना है, भले होवे वो ध्यानचंद तो भारत रत्न नहीं पाना है। अगर आप मनुवादी नेता तो जाति का समीकरण बनाना है, और समीकरण में अगर गड़बड़ी दिखे तो दंगा भी करवाना है। बताइए, दंगा कराता है कि नहीं कराता है? जब उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला, दंगा करा के आपको हिंदू बना देता है। तो क्यों सफल, नेपाल में क्यों नहीं सफल हो रहा है? मालूम है, नेपाल में मुसलमान नहीं है, इसलिए वो सफल है। मुसलमान के खिलाफ हमारे लोगों को भड़का भड़का के हिंदू बना दिया है। इसलिए आप कायदे से मिशन चलाइए। इस मिशन में कोई पॉलिटिकल, बैरवा साहब ने किसी पॉलिटिकल आदमी का फोटो नहीं डाला है। अगर हम लोग पॉलिटिकल होते तो किसी पार्टी के मुखिया का नाम डालते ना। फूलन देवी जैसे लोगों का फोटो डाला है, क्यों? फूलन देवी ने कहा हमारा बलात्कार ठाकुरों ने नहीं, हमारा बलात्कार इस झूठ की व्यवस्था ने किया, इसलिए मैं इस झूठ की व्यवस्था को लात मार करके बुद्धं शरणं गच्छामि करती हूं। बताइए, वो महापुरुष हुई कि नहीं हुई? यस। ऐसे महापुरुष की जयंती हर साल मननी चाहिए, हर मोहल्ले में बननी चाहिए। वो सावित्रीबाई फुले पढ़ाने गए, लोगों ने गोबर फेंका, एक कहते हुए तुम हिंदू धर्म की डाइन हो, हिंदू धर्म के अंदर शूद्र को पढ़ाना, नारी को पढ़ाना पाप है। गोबर खा करके, पत्थर खा करके आपको पढ़ाई है, तब जाके महिलाएं पढ़ पाई हैं, तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, तब जाके संविधान बना है, तब जाकर के हम और आप अच्छे कपड़े में घूम रहे हैं, इस मकान इतने बड़े हाल में मीटिंग कर रहे हैं। ये किसकी देन? बताइए, सावित्रीबाई फुले जयंती मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? यस। हमको कह दिया जय हो सरस्वती माई, जो स्कूल खोला ही नहीं। आप शीशा सामने रखिए, मिरर रखिए, उसको फोड़ दीजिए, आपका फोटो कैसा आएगा? टूटा फूटा आएगा कि नहीं आएगा? हमारा इतिहास ही टूटा फूटा है। इतिहास टूटा फूटा है तो वर्तमान टूटा फूटा है, और वर्तमान टूटा फूटा है तो भविष्य भी टूटा फूटा रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, अपने वर्तमान का निर्माण नहीं कर सकती। तो हमने सावित्रीबाई फुले पर कविता बनाया, दर्द मजलूम का सुनाएगा कौन, इनकी आवाज उठाएगा कौन, जब अखबार ही नोट छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा। सावित्रीबाई फुले को बताएगा कौन, असली सरस्वती के रूप में इसे पुजवाएगा कौन। अंग्रेज थे इस देश के भाग्य विधाता, ये असली बात बताएगा। अंग्रेज नहीं आते, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता, वोट का अधिकार नहीं मिलता, नरबली प्रथा बंद नहीं होती, देवदासी प्रथा बंद नहीं होती। देवदासी है क्या? हमारी महिला लड़की को बोलता था मंदिर में दान दे दो, तुम्हारी शादी भगवान से हो जाएगी। भगवान से शादी होती थी, खुद संबंध बनाता था, बच्चा पैदा हो जाता था तो कहता हमारा बच्चा नहीं है, ये हरिजन, हरि की औलाद। तो बाबा साहब अम्बेडकर गांधी से लड़ गए, हम लोग हरि की औलाद हैं, तो आप लोग क्या राक्षस की औलाद? अगर सारे हरि की औलाद सबको हरिजन कहो, तो हमारे लोगों का मनोबल गिराया है। बच्चे को रोज कहिए गधा हो, गधा हो, गधा हो, तीसरे दिन कहता है जा हम गधा रहो। हम 85 के लोगों ने मान लिया गधा, घंटा गधा है, सब अन्न हम पैदा कर रहे हैं, दूध हम पैदा कर रहे हैं, महल हम बना रहे हैं, चमड़ा का काम हम कर रहे हैं, और हम अभी को नीच मान रहे हैं। ये हमारी मानसिक गुलामी है। तो मैं इसी के साथ, ज्यादा कुछ वक्ता लोग हैं, आप लोग जाइएगा मत, 5-5 मिनट सबको मौका दूंगा जो प्रोग्राम आयोजन किए हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात इस लाइन से खत्म करूंगा कि आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, अपने लोगों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बचेगा लहू का एक कतरा भी, शूद्र का दामन नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम। धन्यवाद रामसागर जी।